हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फंक्शन का नया टॉपिक। और ये जो फंक्शन की सीरीज चली इसमें ये फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको देखेंगे ये फोर्थ टाइप का आपका फंक्शन डिस्कस करेंगे। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स भी होंगे इसके अंदर और रिटन वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो देर ना करते हुए एक प्रोग्राम सिंपल सा हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स आपको पता है कि कैसे दिए जाते हैं, रिटन वैल्यू भी आपको पता है। सेकंड टाइप के फंक्शन में आपको सिखाया था। चलिए देखते हैं सभी का फंक्शन, आपको सिखा भी रखा है। अब वॉइड मेन, अगर हमें सम नाम का ही फंक्शन को क्रिएट करना है तो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स भी देने रिटन वैल्यू, तो हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? ए और बी तो हमें फंक्शन के अंदर दो नंबर का सम करना है और सी में वैल्यू आएगी भी। रिटन वैल्यू है तो वैल्यू यही प्रिंट होगी। तो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज ए बी, स्कैनफ करा मैंने, परसेंटाइल डी ए एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। अब आपने क्या लिखा? सी इज इक्वल टू सम नाम का फंक्शन मैंने बनाया जिसके अंदर ए बी पास कर दिए। और प्रिंट एफ कैसे कराना पड़ेगा? क्योंकि रिटर्न वैल्यू होके यही आएगी और सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो परसेंटाइल डी देखिएगा सम सी के अंदर प्रिंट हो गया। दैट्स द फंक्शन। अब ये सम नाम का फंक्शन है, किस टाइप का है? रिटर्न वैल्यू का है तो इंटीजर सम। अब इंट मैंने ए लिया है, इंट बी लिया है। लास्ट टाइम मैंने एक्स एंड वाई कर दिया था, सेमीकोलन सेम है वही। इंट सम, इंट ए और इंट बी। अब आपको क्या करना है कि आपको बस सम करना है। एक वेरिएबल लो सी वेरिएबल यहाँ का अलग है, सी वेरिएबल यहाँ का अलग है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न सी कर देना है। सी की वैल्यू रिटर्न होगी इस फंक्शन में आएगी, ये सी में स्टोर होगी और सी में ही प्रिंट कर देगी। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा है तो इसे डी कर दीजिएगा। देखिएगा मैंने डी कर दिया है, तब भी वही कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट आपका वैसे ही आएगा जैसे आपको बता रखा है। तो ये तो आपका सिंपल फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत ही अच्छे टाइप का फंक्शन है। दैट्स द फोर्थ वन फंक्शन। अगर आपको इसमें क्या कहते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है, फेबोनाची सीरीज, बहुत सारी हर टाइप के आपको जिस टाइप का प्रोग्राम करना उस टाइप का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि फंक्शन हमें कौन से इन चारों टाइप्स में हमारे जो प्रोग्राम है उसके लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा है। आपको ये देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई भी फंक्शन से कैसे भी आप इंप्लीमेंट कर दे। तो आपको ये देखना है कि कब वैल्यू रिटर्न हो रही है, रिटर्न होके हमारे लिए सुटेबल बेस्ट रहेगा या नहीं। तो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिकर्सन का है। और रिकर्सन को हम पढ़ते हैं, रिकर्सन हमारा क्यों यूजफुल है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आता है। फंक्शन में इतना ही है हमारा। दैट्स द फोर्थ वन कैटेगरी। इसकी थ्योरी आप देख लेना नोट्स के फॉर्म में अगर आपको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन अगेन। थैंक यू।